गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। इतना प्यारा मौसम है यहाँ पे यूएई में। और अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और ये नारियल की चटनी बनाई है मैंने। इसमें नारियल लिया है, चने लिए हैं रोस्टेड वाले, और थोड़ी सी जिंजर और चिल्ली और गर्म पानी डाल के, और सोल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और मैंने इसमें गर्म पानी डाला है। उससे क्या होता है कि जो जो कोकोनट होता है वो ठंडे पानी में जम जाता है, तो चटनी नहीं बन पाती। उसका पर्पस ये है गर्म पानी का। और साथ में मैं इडली बना रही हूँ। इडली मैंने बनने के लिए रख दी थी स्टैंड में डाल के, और साथ में मैं डोसा बना रही हूँ। साइड बाय साइड सांभर प्रिपेयर हो रहा है। और इसके बाद मैं चटनी के छोंक की तैयारी कर रही हूँ। मैंने घी लिया है, और घी में आपको थोड़ा सा जीरा, सॉरी जीरा नहीं, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो डालने हैं, और हींग डालना है। और वो तड़का लगाना है दही में, और इतनी यम्मी बनती है ना ये कोकोनट की चटनी। और ये बना है सांभर। सांभर का सभी का अपना अपना टेस्ट होता है। इफ यू वांट रेसिपी तो मैं रेसिपी शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट करना। और मेरी इडली भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई है। और ये थी मेरी आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट वाली प्लेट। इडली, सांभर और चटनी। अब था सीधा दोपहर का टाइम, मैं शूट नहीं कर पाई इन बिटवीन। और मैं अभी सब्जी बनाने के लिए जो लंच था उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने ऑयल में थोड़ी सी नमक डाला है, जिससे थोड़ा सा जो मस्टर्ड ऑयल का फ्रेगनेंस होता है ना वो निकल जाता है। और ये हेल्दी भी होता है एज कम्पेयर टू सीड्स ऑयल ना, अदर सीड्स ऑयल। तो मैंने उसमें ऑयल में थोड़ा सा ये जीरा और हींग डाली है। उसके बाद में चॉप जो अनियन है वो डालूंगी। और अनियन को रोस्ट करना है प्रॉपरली जब तक गोल्डन ब्राउनिश नहीं हो जाते। और जब तक प्रॉपर लाइक गोल्डन ब्राउन होते हैं, और उसके बाद हम साइड बाय साइड टोमेटो की प्यूरी बना लेते हैं। उसमें गार्लिक, चिली और टोमेटो ऐड करके, कोई कोई जिंजर भी डालता है बट आई डोंट लाइक जिंजर, तो मैंने नहीं डाला। तो उस प्यूरी को आपको ऐड ऑन कर देना है। और अभी मैं बना रही हूँ छोले की रेसिपी। और छोले का एक मतलब एक ट्रिक होती है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जिससे छोले की जो थिकनेस होती है वो इतनी अच्छी बनती है ना, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो वो ये है, आपको क्या करना है, जब भी आप छोले बनाओ तो थोड़े से छोले ग्राइंड करके आप प्यूरी के बाद ऐड कर दो। उससे आपको मतलब कि एक थिकनेस, जो एक ग्रेवी होती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है इसकी छोले की। और एक बार ट्राई करना ये वाली इस टाइप से रेसिपी छोले की। सच में बहुत ही यम्मी बनते हैं। और मैंने वो अभी ऐड की है जो छोले की प्यूरी थी, और फिर थोड़ा सा उसको पकाना है बॉईल आने तक। और उसके बाद आपको छोले डाल देने हैं। और मैंने थोड़ा सा पनीर भी कट करके डाला था। और फिर ग्रीन कोरिएंडर भी मैंने डाल दिया है, क्योंकि ये पक चुका था इस टाइम तक। और ये है मेरी छोले की यमी यमी रेसिपी। और आप एक बार ज़रूर इस टाइप से ट्राई करना, सच में इतनी टेस्टी बनती है ना। आप सिंगल टमाटो में इतनी अच्छी थिकनेस वाली ग्रेवी बना सकते हो। और मैंने साइड बाय साइड राइस बनाए थे, क्योंकि अयान को छोले चावल बहुत पसंद है। और रोटियां भी बनाई थी। और ये लंच के बाद का टाइम था। अयान थोड़ा बाहर कॉरिडोर में प्ले करने के लिए गया था। और साथ में मेरे को कहते कि आप हमेशा वीडियो क्यों बनाते रहते हो, इस फ़ोन को रख के मेरे साथ प्ले करो। इवन मैं आजकल इतनी बनाती भी नहीं हूँ, बट इसको ये होता है कि फ़ोन ना उठाओ। तो हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद हम नीचे चले गए थे घूमने, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है शॉपिंग के लिए। और मौसम बहुत प्यारा हो रखा था आज का। और एक और चीज़, मुझे कमेंट आते हैं कि आप सेफ हो दुबई में, वहाँ पे क्या चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बात करती हूँ। एक्चुअली अभी उम, अभी तक दुबई गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लाइक इतना सेफ फील करवा रही है। तो इतना कुछ नहीं है जितना और मीडियाज़ में दिखाया जा रहा है अदर कंट्रीज़ में। बट यस, वी आर सेफ, जभी तो हम घर से बाहर अपना आराम से जो हमारा रूटीन है हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे अदर लाइक मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। इतना कुछ होता तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो ऐसा कुछ नहीं है अभी तक तो। और जो भी होगा मैं वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास इतने कॉल मैसेज आते हैं कि वहाँ ये हो गया, वो हो गया। इवन पेरेंट्स को भी कॉल कर करके रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि यहाँ दुबई में ये हो गया है, वो हो गया। बट
अभी तक टचवुड मोस्टली पीपल सेफ है। तो और भगवान करे आगे भी ऐसे ही सेफ रहे। और हमने लुलु से ग्रोसरी करने के बाद हम डे टू डे गए थे और नेस्टो भी गए थे, क्योंकि मुझे अपने लिए वॉच लेनी थी और कुछ और भी सामान लेना था। और अभी हमने ग्रोसरी कर ली थी और हम घर आ गए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड फ़ील कर रही थी, और जितना भी सामान लेके आए थे, वो अरेंज किया, क्योंकि बाहर छोड़ दो तो फिर प्रॉब्लम होती है, इतना सारा काम हो जाता है एक साथ में। तो मैं सोचती हूँ कि साथ के साथ कंप्लीट करूँ। और ये मैं ना गुजिया बनाने के लिए लेके आई थी, और ये बैलून टेप थी, तो वो विज़िबल नहीं होती वॉल्स पे, तो अच्छा रहता है। कुछ और लाइक बर्थडे से रिलेटेड चीज़ें लेके आई थी मैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्रोसरी की थी। और ये जो कंडीशनर है ना, ये मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि हेयर फॉल जो होता है ना, ब्रेकेज हो जाता है हेयर्स का, तो वो बहुत अच्छा है। और मैंने ये वाला बच्चों के लिए शैम्पू लिया था। अयान ने जिद करा कि मेरे को यही चाहिए, तो मैं ये लेके आई थी। कैंडल्स वगैरह परचेज की थी मैंने, और मैंने आरविक के लिए भी शैम्पू लिया था उधर से। और कुछ बिस्किट वगैरह जो बेसिक चीजें होती हैं वो ग्रोसरी की ली थी। अ, और ये सारी चीजें मैंने 3 जगह से ली हुई है, कुछ नेस्टो से, कुछ डे टू डे से, और कुछ लुलु से। तो मैंने चिप्स लिया था थोड़ा सा, बिस्किट लिए थे, वर्मिसेली के पैकेट लिए थे, और सबसे मेन जो मखाने होते हैं ये मैं हमेशा साथ में 2-2 किलो लेके आती हूँ, क्योंकि हमारे घर में डेली का यूज़ है इनका। और अयान और आर्विक दोनों खुश होके खाते हैं, और हम भी खाते हैं, रोस्ट करके, दूध में डाल के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज़ है, और ये बहुत हेल्दी होते हैं, तो मैं लेके आती हूँ। ये थोड़े से स्नैक्स के लिए मैंने ले लिया था, वैसे मैं अयान को इतना देती नहीं हूँ, चिप्स वगैरह। और अब मैं बना रही हूँ डिनर। मैंने आलू की चटनी बनाई थी, बॉइल्ड आलू लिया था, इसमें कोरिएंडर लिया था, गार्लिक लिया था, चिली ली थी, और सोल्ट डाला था। आप एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद मैंने पूजा की अपनी और डिनर किया। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग, और होपफुली आज का दिन भी सभी का बहुत अच्छा हो। और आज है आर्विक का बर्थडे। और ये होता है ना, शक्कर जो होता है, अयान आर्विक ने कभी यूज नहीं किया। इसको पता नहीं कहाँ कबर्ड में मिल गया, एंड ही वाज ट्राइंग अगेन एंड अगेन। और अभी मैं बना रही हूँ अपना लंच और ब्रेकफास्ट साथ में, क्योंकि सुबह चाय और टोस्ट ले लिए थे मैंने। तो अभी मैंने सोटे किया है कॉर्न को और कैप्सिकम को, और उसमें बटर में थोड़ा सा ये चिली और अनियंस को सोटे करना है, और साथ में मैंने पालक डाली है। और बेसिक मसाले जो जो आप यूज करते हो उसको सोटे करना है फिर से, और जब तक ये सॉफ्ट हो जाती है आपको पकाना है। और उसके बाद आपको जो कुक जो राइस होते हैं ना, उसको ऐड ऑन करना है इसी में। और आप अपने अकॉर्डिंगली जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड ऑन कर सकते हो। उसके बाद मैं ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बटर लिया है और उसमें थोड़ा सा सॉरी गार्लिक डाला है। कोई कोई जिंजर डालना पसंद करता है तो वो भी डाल सकता है, मुझे पसंद नहीं है तो मैंने सिर्फ गार्लिक डाली है। और उसके बाद मैंने अनियन डाल के अनियन को सोटे करा, थोड़ा सा 1 स्पून मैंने मैदा डाला है। और उसमें आपको थोड़ा सा वाटर ऐड ऑन करना है, और फिर उसको थोड़ा सा पकाना है, और फिर मिल्क ऐड करना है, और उसको बॉईल होने तक आपको छोड़ना है। उससे एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, थिकनेस। उसके बाद आपको ब्लैक पेपर और रेड चिली ऐड करनी है। और जो आप मेयोनीज और चीज भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। आपके पास है तो ऐड ऑन कर दो, वरना स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि फिंगर टच करो तो लेयर निकल जाए। और उसके बाद जो आपने सोचे की थी ना वेजिटेबल, ये कैप्सिकम वगैरह और कॉर्न वगैरह, वो ऐड ऑन करनी है इसी में। और आपको थोड़ा सा बॉईल करना है। उसके बाद आपने जो राइस बनाए थे उसके साथ इसको ट्राई करो। इतना यम्मी लगता है ना, सीरियसली एक बार ट्राई करना। बहुत टेस्टी रेसिपी है ये, और इजी टू मेक भी है, बच्चों को भी पसंद आती है। एंड मैंने पूजा कर ली थी अपनी शाम की, क्योंकि अभी आरवी का बर्थडे है तो फ्रेंड्स वगैरह आ गए हैं। एक्चुअली हमने ज्यादा गैदरिंग नहीं की, क्योंकि अभी सिचुएशन बाहर की ऐसी ही है। एक्चुअली हमने अयान का भी फर्स्ट बर्थडे बाहर सेलिब्रेट किया था, पूरा रेस्टोरेंट में। बट हमारा प्लान आरविक के पे भी ऐसे ही था, बट सिचुएशन थोड़ी ऐसी है तो थोड़ा सा बच्चे के साथ डर लगता है। और फैमिलीज भी होगी, गैदरिंग होगी, तो हमने सोचा कि हम घर में ही कर लेते हैं अब की बार। तो हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर की थी इधर। और आर्विक ने बैलून्स वगैरह देखा,
तो वो पूरा दिन से सो ही नहीं रहा था। हमने इतना ट्राई किया उसको सुलाने को, बट वो सोया नहीं है आज दिन में, वरना 2-3 टाइम्स होता है। और अभी हम उसका केक कटिंग कर रहे हैं। तो अभी हम केक कटिंग कर रहे थे। केक कटिंग के टाइम पे क्या हुआ, हम जब केक कट कर रहे थे तो अयान को लगा कि मुझे कट करना है, और हम आरविक से कट करवा रहे थे, तो उसने मुंह फुला के वो साइड में बैठ गया। कहता है मुझे नहीं खाना, ये वो, मतलब बच्चों का होता है ना कि बस आज तक वो हमारे बर्थडे पे भी खुद ही कट करता था, और आज उसको फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है कि मुझे नहीं कट करने दे रहे, तो वो साइड में बैठ गया। हमने उसको इतना बोला, बट ही वॉज लाइक कि मुझे कुछ नहीं करना, आपको जो करना है करो। और उसने जीन्स पहनी हुई थी, जीन्स भी निकाल दी। कहता है कि मुझे नहीं करना कुछ भी। तो होता है बच्चों को, जब तक मतलब उसको नहीं मनाया वो साइड में ही बैठा रहा। फिर हमने क्या करा, रोटेट किया केक को और उसको बोला कि आपका बर्थडे आप कट करो। एंड ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।